Okay, good evening to all the students of the class 10. Actually, today we will discuss about the third lesson of the biology of the class 10. The name of this lesson is the how organisms are reproduced. Okay, actually basically ये जो लेसन है जनन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये जो वीडियो है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने में प्रयास कराएगा कि वाकई इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो कैसे सभी टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है कि एक्चुअली आपको इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो एक्चुअली इस लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन, या जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, ये लेसन का नाम है। आफ्टर दैट यहाँ पे ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस एनसीईआरटी बुक में वो कौन कौन से हैं, क्योंकि यदि आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बेसिकली जो बुक है वो एनसीईआरटी का ही है, तो आपको सभी टॉपिक्स समझ में आएंगे कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स भी हैं। ओके, देन इन दिस लेसन first you should know about the reproduction because it is the main topic of this lesson, is the name of this lesson. Okay, then what is the meaning of the reproduction? That when any organism produce new body, the process is called reproduction. मान लीजिए कि कोई भी जीव है, कोई भी पौधा है या जंतु है, जब वो अपने ऐसा दूसरा बॉडी बनाता है तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक, तो हिंदी में आप लिख सकते हैं जनन या रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ऐसा संतान उत्पन्न करता है, या जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, या जनन को ही अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। इन द केस ऑफ इंग्लिश मीडियम यू कैन राइट दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस। इतना ही आपको एक लाइन की डिफिनीशन लिखनी है। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे एक्चुअली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द सम स्टेप वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन इज मेनली टू टाइप. The first is the asexual reproduction. Okay, first is the asexual reproduction and second is the sexual reproduction. मतलब कि जनन दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका अलैंगिक जनन, दूसरा होगा लैंगिक जनन। और इसमें आप यदि क्लास 10 के लिए हैं या 11 या 12 के लिए हैं तो आपको बेसिक मतलब अंतर मालूम होना चाहिए, डिफरेंस, ये दोनों जो जनन होते हैं उसमें अंतर क्या होता है। देन एक्चुअली देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस। ओके, आपको एक्चुअली ये जो डिवाइड किया गया है कि रिप्रोडक्शन में जो दो टाइप है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस बेस पे कहा गया है, तो नॉर्मली देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस। ओके, ये डिफरेंसेस क्या है कि आपको लैंगिक जनन, देखिए दोनों जनन है, मतलब दोनों में संतान उत्पन्न होगा, नई बॉडी बनेगी किसी कोई भी पौधे के द्वारा या कोई भी जंतु के द्वारा। बट द बेसिक डिफरेंस इज देयर, जब भी कोई भी जीव मान लीजिए कि लैंगिक जनन करेगा, ओके, तो यहाँ पे लैंगिक जनन में एक कोशिकाएं बनती हैं जिनको बोला जाता है युग्मक या गैमिट्स बोला जाता है। तो नॉर्मली लैंगिक जनन के कुछ स्टेप्स होते हैं, यदि कोई भी जीव संतान उत्पन्न कर रहा है और वो स्टेप फॉलो कर रहा है तो उसको कहा जाएगा कि वो लैंगिक जनन है। वो स्टेप्स क्या है, तो पहला है कि मतलब लैंगिक जनन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो कोशिकाएं, इनकी दो सेल्स की नीड होती हैं सेल्स की, इनका नाम है गैमिट्स या हिंदी में उसको बोलते हैं युग्मक। ओके, तो नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेल गैमिट प्रोड्यूस इन द मेल बॉडी एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस इन द फीमेल बॉडी। ओके, युग्मक को क्या बोलेंगे, गैमिट, GAMETE। ओके, आफ्टर दैट तो पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंगिक जनन का वो क्या है, युग्मक का बनना या युग्मक का होना। सेकेंड, ये जो नर और मादा युग्मक की जो कोशिकाएं हैं वो दोनों आपस में मिल जाती हैं, और ये दोनों आपस में नर और मादा युग्मक की कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं युग्मनज, या जिसको बोलते हैं जाइगोट इंग्लिश में। ठीक है, और नर और मादा युग्मक की कोशिकाएं जब मिलती हैं दोनों, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे निषेचन। ठीक है, तो ये 3 मेन स्टेप हैं जिसको कहा जाता है कि यदि संतान उत्पन्न हो रहा है और ये स्टेप फॉलो हो रहा है तो उसको कहा जाएगा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, यदि ये स्टेप फॉलो ना हो और उसके सिवा भी मान लीजिए कि कोई जीव संतान उत्पन्न कर ले रहा है तो उसको सभी को क्या कहा जाएगा, अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। I hope all of you understand well. Then in English you can write that in the case of the sexual reproduction, the 2 cells are needed. The first cell is called the male gamete and second cell is called female gamete. Okay, generally male gamete produced in the male body and female gamete produced in the female body. After the male and female cells both meet together or fuse together to produce a cell, the cell is called zygote. After this process is called fertilization.
Okay, and after the fertilization what the produce? Zygote produce, and zygote is the cell actually जो जाइगोट होता है फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो से नई बॉडी बनती है। ओके, तो ये टोटल 3 स्टेप्स आपको लिखना है लैंगिक जनन में कि मान लीजिए आपको अंतर पूछा जाए कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि युग्मकों का या गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है किसमें? लैंगिक जनन में। फिर नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं और फिर ये प्रोसेस क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अगला जो युग्मक जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज से ही भ्रूण बनता है, भ्रूण से ही नया संतान विकसित होता है और ये सभी स्टेप फॉलो नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक या मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लैंगिक जनन में होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। थर्ड, जाइगोट फॉर्मेशन या युग्मनज का निर्माण होता है लैंगिक जनन में और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है अलैंगिक जन्म। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन बिकॉज आप जानते हैं क्योंकि इस लेसन का नाम है क्लास 10 के लिए जीव जनन कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, तो आप पहले ही मालूम होना चाहिए कि जनन क्या है। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जनन क्या है, तो आप बताएंगे जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव या वो पौधा हो या जंतु हो तो अपने ऐसा संतान उत्पन्न करता है, उसी को कहा जाता है जनन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अंतर आप इस बेस पे लिखेंगे, 3 मेन अंतर आप लिखेंगे। पहला क्या है कि लैंगिक जनन के स्टेप्स को आप समझेंगे, तो लैंगिक जनन की 3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला क्या है? गैमिट फॉर्मेशन या युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। गैमिट्स को हिंदी में बोला जाता है युग्मक और ये युग्मक होते हैं 2 टाइप के बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट और या नर और मादा युग्मक। फिर दोनों युग्मक मिलते हैं, प्रोसेस कहलाएगा निषेचन या फर्टिलाइजेशन और जो सेल बनेगी दोनों नर और मादा युग्मक के मिलने से उसको कहा जाएगा युग्मनज या जाइगोट। आफ्टर दैट जाइगोट या युग्मनज जो होता है वो भ्रूण में या एम्ब्रियो में डेवलप होता है एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू बॉडी। इट्स क्लियर। आफ्टर दैट फिर इसमें जो एनसीईआरटी बुक्स में डायरेक्टली जो दिया गया है कि अब देखिए ये जो अलैंगिक जनन होता है यहाँ तक अभी तक मैंने आपको बताया कि जनन या रिप्रोडक्शन क्या है, फिर जनन कितने प्रकार का होता है और लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके टोटल 5 मेथड दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में और इस तो डायरेक्टली आपको जानना है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो कई मेथड्स के द्वारा होता है, ठीक है। आप क्लास 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे तो और भी बहुत से मेथड्स मिलेंगे, लेकिन क्लास 10 में कुछ मेथड सिर्फ दिया गया है और जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं नॉर्मली उसी से आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला जो है, अब ये देखिए फिर आपको क्या करना है कि देखना है कि आपने ये समझ लिया कि जनन क्या है, फिर आपने ये भी समझ लिया कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या है। फिर आपको ये इसमें आप डायरेक्टली आपको जानना है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई मेथड्स के द्वारा होता है। तो आपको क्लास 10 में कौन कौन से मेथड जानना है? पहला है विखंडन जिसको बोला जाता है फिजन, सेकेंड इज इसको बोला जाता है खंडन या फ्रेगमेंटेशन और थर्ड जो मेथड है उसको बोला जाता है पुनरुद्भवन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट जो है बीजाणु द्वारा, ये इसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन, बाय द स्पोर फॉर्मेशन। एंड लास्ट कायिक जनन जिसको बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो एक्चुअली मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मान लीजिए दोनों, यदि आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग में सही रहेगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। तो ये जो पहला जो मेथड है स्टूडेंट, ये अलैंगिक जनन का, अब आपको अपने माइंड में फिट करना है कि ये जितने मेथड हैं कौन कौन सा, फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बाय द स्पोर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये टोटल सिर्फ मेथड का नाम है, ठीक है। और ये किस में आएगा? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप ये समझिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड के द्वारा होता है। तो कौन कौन सा है? फिजन, देखिए यहाँ पे क्या है फिजन, दूसरा क्या है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ बाय द स्पोर एंड लास्ट इज द बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब हिंदी वाले भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिजन को क्या बोलते हैं? विखंडन। और फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? खंडन के द्वारा। फिर आफ्टर द रीजनरेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है पुनरुद्भवन। और फिर नेक्स्ट जो है वो बाय द स्पोर्स और इसको बोलेंगे बीजाणु के द्वारा। फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको बोलेंगे कायिक जनन के द्वारा, ठीक है। तो ये 5 मेथड है जो आपको नाम पहले याद करना है, ठीक है। और नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद करिएगा। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको दोनों नाम जानना नेसेसरी है, तब आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। विद द नेम ऑफ द इंग्लिश नेम यू कैन राइट, ओके। फिर देखिए यहाँ पे फिर आप इसमें ये सभी अलैंगिक जनन के मेथड्स हैं, ठीक। अब लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है? एक्चुअली देखिए ये जो विखंडन होता है, ठीक है, विखंडन सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या है कि मतलब एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसी में होगा, ठीक। ये जो है अगला जो मेथड है फ्रेगमेंटेशन, ये बहुकोशिकीय जीवों में होगा, बहुकोशिकीय जीवों में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, एक्चुअली बिकॉज आज जो है मार्कर जो है ब्लैक कलर का जो था वो तो उसका इंक समाप्त हो गया था, तो देयर फॉर आई एम यूजिंग द रेड। ओके, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड विजिबल फॉर यू। ये मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ेगा, तो ऑडियो के थ्रू आप लोग थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए, क्योंकि बिकॉज रेड कलर देयर इज़ ए प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए दो जो मेथड थे, विखंडन, तो विखंडन को आपको अंडरस्टैंड करना, ये सिर्फ एक कोशिकीय जीव में होगा। दूसरा क्या है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन, ये बहुकोशिकीय जीव में होगा। अगला है पुनरुद्भवन, और फिर अगला है बीजाणु द्वारा, स्पोर द्वारा, फिर है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, पहले आपको ये जानना है कि सब मेथड है और ये किन जीवों में होता है, ठीक है। अब ये मेथड कई जीवों में हो सकता है, लेकिन जो क्लास 10 में आपको लिखना है कि कुछ एक दो जीवों का नाम आपको याद करना है। कि पूछे कि मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि क्या विखंडन किस में पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें दो नाम आपको याद करना है। एक याद करेंगे अमीबा, ठीक है, और दूसरा याद करेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो विखंडन ये दोनों एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय है और प्लाज्मोडियम दोनों एक कोशिकीय जीव है। अब इन दोनों में कौन सा मेथड पाया जाएगा, विखंडन या फिजन मेथड पाया जाएगा। ओके, आफ्टर दैट ये भी जो विखंडन जो होता है, तो पहली इसकी क्वालिटी क्या है, ये एक कोशिकीय जीव में होगा जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होगी। फिर अमीबा में जो होगा, अमीबा में नॉर्मली मान लीजिए अमीबा एक कोशिका है, तो एक कोशिका से उसकी दो कोशिका बन जाएंगे। तो एक कोशिका से जब दो सेल बन गई तो इसको कहा जाएगा बाइनरी फिजन, ठीक है। और फिर इसमें प्लाज्मोडियम में क्या है, मान लीजिए एक कोशिका एक सेल है, एक सेल से ढेर सारी सेल्स बन जाएगी, देयर आर मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इसको बोला जाएगा मल्टीप्ली फिजन। ओके, तो फिजन जो है, जो फिजन, तो पहले आपको क्या याद करना है, देखिए लर्निंग पॉइंट सिर्फ इसमें, फिर आपको फिगर बना देना है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिजन फर्स्ट मेथड है, फिजन इज द मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन विच इट इज फाउंड ओनली इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द एग्जाम्पल आर द अमीबा एंड सेकेंड इज द प्लाज्मोडियम। आपका अगर जो अमीबा में होता है स्टूडेंट, उसमें एक सेल से अमीबा के दो सेल्स बनेंगे, तो उसको बोला जाएगा बाइनरी, बाई मीन्स टू, तो बाइनरी फिजन। एंड सेकंड जो होगा उसमें प्लाज्मोडियम में होगा, जिसको बोला जाता है मल्टीप्ली फिजन। इसमें प्लाज्मोडियम की एक सेल से ढेर सारी सेल्स बनेंगे, देयर आर मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो फिजन भी आगे हम डिवाइड करेंगे दो टाइप का, बाइनरी फिजन है और मल्टी। अब पूछा जाए कि बाइनरी फिजन किस में पाया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं अमीबा में। पूछे मल्टीप्ली फिजन किस में पाया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्लाज्मोडियम में, ठीक। तो विखंडन या फिजन दो जीव हैं, अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। अमीबा में बाइनरी फिजन, इसका मतलब एक सेल से दो सेल, और दूसरा है क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसमें एक सेल से ढेर सारी सेल्स बनेंगी, जिसको बोला जाएगा मल्टीप्ली फिजन। क्लियर। फिर है दूसरा है खंडन, ठीक है। तो खंडन में या फ्रेगमेंटेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें क्या जानना है आपको, ये पाया जाएगा स्पायरोगायरा, एक ग्रीन एल्गी होता है जिसको बोला जाता है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा जो होता है वो नॉर्मली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे लंबी लंबी इसकी कोशिकाएं, ढेर सारी कोशिकाएं ऐसे लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर क्या होगा, मान लीजिए कि एक पूरी इसकी बॉडी है और ये कई पार्ट में से टूट जाता है, 1 2 3 4 पार्ट में टूट गया और सभी बॉडी डेवलप होकर नया स्पायरोगायरा बना लेते हैं। तो इसी को इस खंडन या मतलब कई टुकड़ों में टूट जाना। मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए स्पायरोगायरा की बॉडी है और ये कई टुकड़ों में टूट गई और सब पार्ट जो होगा वो नया नया स्पायरोगायरा बना लेगा। तो ये पहला क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, ऐसा नहीं कि एक ही सेल है, कई सेल्स किसी लंबी लाइंस में लगी रहती हैं और सब अलग अलग पार्ट में टूट गई और हर पार्ट उसका क्या हुआ, बड़ा होकर स्पायरोगायरा बना लिया। तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पे जो मेन लर्निंग पॉइंट है वो ये देखना है कि जो भी अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड का नाम है वो किस जीव में पाया जाता है, ठीक। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अमीबा और प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन और प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा मल्टीप्ली फिजन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाएगा, स्पायरोगायरा में, ठीक। तो नाम ये याद करने का प्रयास करिए। अगला जो है, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या कहलाएगा, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो उसके लिए दो ऑर्गेनिज्म को आपको याद करना है, एक है हाइड्रा, ठीक है, और दूसरा है आपका प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हाइड्रा या प्लेनेरिया है तो उसकी बॉडी, मान लीजिए कि ये पूरा ये हाइड्रा की बॉडी है तो कई छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगी और हर जो टुकड़ा होगा उससे पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है रीजनरेशन। ओके, और हाइड्रा में भी यह होता है। तो दो जीवों में होगा ये, एक होगा हाइड्रा में और दूसरा होगा प्लेनेरिया में, ठीक। अगला फिर है आपका एक है आपका बीजाणु के द्वारा, जिसको बोला जाता है बाय द स्पोर्स। ओके,
ये आपका एक राइजोपस और बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन आप एग्जांपल याद करेंगे सिर्फ राइजोपस को बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। ये नॉर्मली जो ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह रखी रहती है, ये एक प्रकार का कवक है। तो ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो नॉर्मली एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो मान लीजिए कि जहाँ भी उसको ब्रेड या रोटी मिलेगी वहाँ पे वो मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन होता है, अनुकूल परिस्थिति होती है, वहाँ पे उग के पूरा मतलब उसको रोटी को या ब्रेड को ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का कर देता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे क्या है, राइजोपस है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से राइजोपस की एक स्पोर है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है, और इसका जो है आप इसकी स्पोर को आंखों से नहीं देख सकते, इट इज़ वेरी माइक्रोस्कोपिक। आपने मान लीजिए ब्रेड पे ये लग गया और ब्रेड से लग के यहाँ पे उग जाएगा पूरा ढेर सारा, वो माइसेलियम अपना बना लेगा। फिर यहाँ पे भी इस पे जब ब्रेड पे ढेर सारा राइजोपस बन गया तो इसके भी सीड बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और ये भी स्पोर हवा में मतलब स्प्लिट होंगे, और जहाँ भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहाँ पे उग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि स्पोर यदि कहीं उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो वहाँ पे उग के पूरा अपना उसकी बॉडी बना ले रहा है, तो इसको कहा जाएगा बाय द स्पोर्स। नेक्स्ट है कायिक जनन। तो इसको आपको जानना है, कायिक जनन मतलब बाय द रूट, बाय द स्टेम एंड बाय द लीव्स। ये मेनली आपको जानना है पौधों में, ठीक है। कायिक जनन का अर्थ है कि एक्चुअली मान लीजिए कि कोई पौधा है और फ्लावरिंग प्लांट है, और पौधे में क्या लगा है, फ्लावर लगा है, और उसके बाद उसके रूट, स्टेम, लीफ लगे हैं। तो फ्लावर जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी घटनाएं होती हैं, तो उसको बोला जाता है फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो भी पार्ट है पौधे में, रूट है या स्टेम है या लीफ है, यदि उसके द्वारा नया पौधा बनेगा तो उसको कहा जाएगा कायिक जनन। तो पहले आप ये समझिए, मान लीजिए कोई पौधा है और पौधे में फ्लावर भी लगा है, ठीक। तो पूरे पौधे को हम नॉर्मली बांटते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, ब्रांचेस, फ्रूट्स वगैरह सब में बांट सकते हैं। लेकिन जनन के बेस पे यदि देखा जाए, रिप्रोडक्शन के बेस पे, तो जो फ्लावर होगा उसको कहा जाएगा इट इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और जो जड़, तना, पत्ती होता है पौधों का भाग, उसको कहा जाएगा कायिक भाग, ठीक। तो पौधे में दो भाग आप समझ सकते हैं, एक है कायिक भाग। कायिक भाग क्या है, जड़ है, तना है और पत्ती है, या बोलेंगे रूट, स्टेम और लीफ। फिर जो फ्लावर होता है वो फ्लावर को क्या कहेंगे हम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वीडियो बनाने का अर्थ मेरा ये था कि आपको सिर्फ ये मालूम चले कि नॉर्मली जो अलैंगिक जनन के मेथड कौन कौन से हैं, और ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आया सिर्फ इस चैप्टर के क्या क्या पढ़ना। फिर यहाँ पे एक और है बाय द बडिंग, एक और मेथड है बडिंग, ठीक है। एक बडिंग मेथड है जिसमें क्या होता है, इसका भी एग्जांपल आपको याद करना है। इसको आप याद करेंगे, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। तो टोटल जो मेथड है अब इस तरीके से हो गए 6। फिजन तो अभी आप सिर्फ जो है आप लर्न करेंगे क्या, ओनली एग्जांपल, ओके। फिजन इट इज ऑल, आप मान लीजिए कोई भी मेथड पूछे, ठीक है, तो आप में लिख सकते हैं इट इज द मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन का एग्जांपल क्या याद करना, अमीबा और प्लाज्मोडियम। फिर है फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया, स्पायरो वगैरह। फिर रीजनरेशन मैंने बताया आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया, और बाय द स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया क्या, राइजोपस। नेक्स्ट है आपका कायिक जनन। तो इस कायिक जन्म आपको मैंने बताया ये नॉर्मली पौधों के लिए है, यदि पौधा जड़ के द्वारा या तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा, तो पौधे में जो जड़, तना और पत्ती है उसी को बोला था कायिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट, ओके। और यदि कोई पौधा जड़ के द्वारा नया पौधा बना ले या पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा या तने के द्वारा, तो उसको कहा जाएगा ये कायिक जनन कर रहा है, ठीक है। तो पौधे में दो पार्ट मैंने आपको बताया, कायिक भाग क्या होता है, जड़, तना और पत्ती। और यदि रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा या लीफ के द्वारा कोई नया पौधा उग जाए तो उसको बोलेंगे कायिक जनन, ठीक। तो रूट का एग्जांपल मान लीजिए स्वीट पोटैटो होता है, एक होता है स्वीट पोटैटो जिसको नॉर्मली हमारे एरिया में गंजी कहा जाता है, एक त्यौहार भी आता है तो उसको स्वीट पोटैटो बोला जाता है। और वो क्या होता है, वो रूट होता है और रूट के द्वारा ही वो नए पौधे को डेवलप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर रूट, स्टेम के द्वारा आप लिख सकते हैं शुगर केन, ठीक है। शुगर केन का जो गन्ने का पौधा है वो उसको